आप सभी का स्वागत है इस नए व्लॉग में। ये है मोटर ढाका पेट्रोल पंप और आज हम जा रहे हैं हरिद्वार किसी काम से। वो आपको आगे वीडियो में व्लॉग में दिखाई देगा। और ये है हल्दो खाता का तिराहा। और ये अब आ गया है आपका हल्दो खाता से आगे किशनपुरी। और किशनपुरी से क्रॉस होते हुए ये सीधे हम अब आ जाएंगे झंडी चौड़। ये है वो कट। इस कट को लेते ही अब हम यहाँ से सीधा कनेक्ट होंगे चिल्लर खाल वाली रोड पे। और झंडी चौड़ से हम सीधा कट लेंगे। ये है बीजीयू और ये है लाल ढांग का रोड। लाल ढांग का बाजार देखिए आप, कितना अच्छा है, एकदम सॉलिड है। ये आपको वीडियो पूरा मैं दिखा रहा हूँ। ये हमारा ट्रैवल व्लॉग है। हम हरिद्वार जा रहे हैं और ये हरिद्वार की ट्रिप है, पूरी फैमिली है इसमें। इस काम से जा रहे हैं वो आपको आगे वीडियो में दिखाई देगा, आपको देखने को मिलेगा। और आप ऐसे देखते रहिए। और देखिए बाजार काफी बड़ा है। ये चौकी क्रॉस करने के बाद में आता है ये, तो देखिए आप। और ये है लाल ढांग की चौकी। यहाँ से हम सीधे क्रॉस करते हैं, सीधे हरिद्वार हाईवे पे मिल जाता है ये रास्ता। और अब ये यू टर्न लेके हम हाईवे पे कनेक्ट हो गए हैं। और गैस अब हम पहुंच गए हरिद्वार की पार्किंग में। और यहाँ से हमें सीधे जाना था घाट पर। और घाट पर जो होगा वो आपको दिख ही जाएगा वीडियो के अंदर, तो वेट एंड वॉच, एंड तक बने रहिएगा। और यहाँ से हम चल दिए थे घाट की तरफ। और यहाँ पर रुकने के बाद डिस्कशन हो रहा था कि किस तरफ जाना है, तो यहाँ से हम अपनी डायरेक्शन को चलते हैं। और यहाँ से हम सीधे घाट की तरफ चल दिए थे, हमको पता चल गया था। और आप यहाँ से समझ ही गए होंगे कि हम क्यों जा रहे हैं। हमारे लक्ष्य का मुंडन था, हम मुंडन सेरेमनी के लिए गए थे। मुंडन सेरेमनी को हिंदी में चूड़ा कर्म संस्कार भी कहा जाता है। तो ये बच्चे के 5 साल में या 3 साल बाद होता है। तो यहाँ पे मुंडन की प्रोसेस शुरू होने लगी थी, पंडित जी बैठ चुके थे और यहाँ पर पूजा पाठ की तैयारी हो चुकी थी। तो अब थोड़ी देर में आगे पूजा पाठ होनी शुरू हो जाएगी। पूजा के दौरान पंडित जी ने ये रस्म कही थी, तो ये उनके दादाजी हैं, वो दादी हैं, और इस तरफ उनके पिताजी हैं, और वो उनकी माताजी है, और वो उसकी बहन है। और ये है हमारा लक्ष्य जिसका मुंडन होना है। और ये पूजा की प्रोसेस चल रही है। और यहाँ पर जो चाचा की बात हो रही है, वो चाचा यहाँ पर खड़े थे। असल में वो चाचा मैं ही था, क्योंकि वीडियो मैं बना रहा था तो उसको मैं कैप्चर कर रहा था। और यहीं पर मेरे साथ में छोटा चाचा भी था उसका, जो कि मेरा छोटा भाई था। ये मेरे बड़े भैया थे। और अब यहाँ से मुंडन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देखिए आप, देखते रहिए। मुंडन होने के बाद भी हमारा लक्ष्य क्यूट दिख रहा है। ये देखिए आप, एक बार भी उसने अपने हाथ से रोकने की कोशिश नहीं की। ये आवाज थी मेरे छोटे भाई की, यानी कि लक्ष्य के छोटे चाचा की। अब यहाँ पे मुंडन हो चुका था, तो हम सब यहाँ से नहा धो के, और उसको भी हमने नहा धो के रेडी कर दिया था। और अब यहाँ से हमारे जाने की थी तैयारी। सब कुछ होने के बाद हम यहाँ से चल दिए थे। वो जो आगे ट्रैक शॉट में चल रहे हैं वो मेरे पिताजी हैं। और ये जो ऑरेंज ट्रैक में था, ये मेरा छोटा भाई था। और यहाँ पर मम्मी को शायद कुछ लेना था, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ी देर रुके। उसके बाद हम फिर वापस वहाँ से कंटिन्यू होने लगे। और यहाँ से वापस हम जहाँ से हम आए थे वहीं से हम वापस जाएंगे। और यहाँ से हम वापस जाने लगे। और यहाँ से हमारा लक्ष्य पैदल चलने लगा। और वो मेरी मम्मी है, और उनके आगे मेरे बड़े भैया जा रहे हैं, वो आगे बैग लेके। छोटा भाई भी पीछे था मेरे।
और वो हमारी सिया जा रही है। और ये हमारा लक्ष्य देखिए। अब ये जो वहाँ पे रुके थे वो इसको खरीदने के लिए रुके हुए थे और यहाँ लोग बैठे हुए थे और गंगा जी के पास से बहुत ठंडक आ रही थी, इस वजह से यहाँ बैठे हुए थे। और ये तो सर्दियों का सीजन था, उसके बावजूद भी गर्मी बराबर हो रही। और यहाँ से देखिए वही बार बार जिन्होंने उस लक्ष्य के बाल काटे थे वो भी हमारे साथ साथ चल दिए थे। वो भैया हमको सुबह से फॉलो ही कर रहे थे। और ये देखिए यहाँ पे किसी का कुछ खरीदना हो, रुद्राक्ष माला वगैरह, पूजा का कुछ सामान, यहाँ पे सब कुछ होता है। और यहाँ पे जाते जाते व्यू भी अच्छा है, वो देखिए। अब यहाँ पे पापा रुके, मम्मी रुकी, सिया भी रुके, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से मुझे कुछ दान करना था, तो यहीं पे हमने आगे किसी को कुछ दान किया था। मुझे ही करना था इनफैक्ट। तो अब आगे से हम यही डिसाइड कर रहे थे कि कहाँ पे करेंगे तो फिर यहाँ पे डिसाइड हुआ था कि अब जो भी यहाँ पे जरूरतमंद होंगे उन्हीं को हम दान कर देंगे और उनको दे दा के हम चल देंगे। और यहाँ पर अब आपको मेरी पूरी फैमिली दिख जाएगी। ऑरेंज जो मेरा छोटा भाई है, मेरे पिताजी जा रहे हैं, वो मेरी मम्मी है, उनके आगे जो बैग लेके है वो मेरे बड़े भैया हैं, उनके बाजू में जो है वो लाल बैग लेके वो सिया है, लक्ष्य की बहन। और वो लक्ष्य जो इसके हाथ में है वो मेरी भाभी है, लक्ष्य की मम्मी, और मेरे बड़े भाई की वाइफ। अब यहाँ से हमें खाटू श्याम बाबा की फ़ोटो लेनी थी या मतलब स्टैचू लेनी थी, वो हमको मिली नहीं, तो हम ऐसे ही घूमते हुए चल दिए। हमने एक शॉप पे पूछा लेकिन वहाँ भी नहीं थी, तो फिर आगे के लिए निकल गए। और ये हम बाल्टी में गंगा जल लेके जा रहे थे। अब यहाँ पे मुझे खाटू श्याम बाबा दिखे तो मैंने मम्मी को बोला यहाँ पे हैं, तो यहाँ पर बात नहीं बनी थी, हमने मूर्ति उसके बाद में फिर हमारे हमने इंस्टाग्राम पर देखा था 950 रुपए की कि एक 1000 रुपीज की उज्जैन से कुछ सिद्ध करके मिल रही थी। तो हमारी शॉप से हम अब यहाँ से एक शॉप से हमने बच्चों के लिए शॉपिंग करी। सिया ने बैग लिया और उसने एक टॉर्टॉइस लिया। उसके बाद हम सीधे आगे चल दिए। अब हम यहाँ से सीधा पार्किंग में जाएंगे और पार्किंग में जाने के बाद हम सीधे ड्राइवर को कॉल करेंगे और वो भैया आएंगे, गेट खोलेंगे, हम उसमें रेडी होके फिर सीधे निकल जाएंगे। और फिर हम सीधा रुकेंगे ढाबे पर और ढाबे पर जाकर हम खाना खाएंगे। जैसे कि वो कह रही थी कि मुझे दवाई खानी है, तो हम वहाँ से उसको दवाई ववाई खिला के उसके बाद हम आगे जाएंगे। यहाँ पे पापा की थोड़ी सी सांस फूल रही थी, तो वो अपने आराम आराम से आ रहे थे। बच्चे और उनकी बातें अब आप सुन ही रहे होंगे कि वो क्या क्या कह रही है। अब यहाँ पर मैं उन बच्चों को हाय कह रहा था, बट उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया। कोई बात नहीं, छोटे बच्चे ही ठहरे। और यहाँ हम धीरे धीरे पार्किंग की ओर बढ़ रहे थे। वहाँ फिर वो फैमिली लोग धीरे धीरे आ रहे थे अपने सामर्थ्य के हिसाब से। और यहाँ हम एंट्रेंस में आने के बाद में हमने उनको कॉल किया। और गैस इस पार्किंग का नाम था पंडित दीनदयाल पार्किंग। यहाँ सारी गाड़ियाँ सारी यहीं पार्क होती है। जो भी गाड़ियाँ भी बाहर से आती हैं, दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव या कहीं से भी आती होंगी, वो यहीं पार्किंग में खड़ी हो जाती है। अब आप यहाँ पे गैस कर रहे थे कि वो भैया ने गाड़ी कहाँ लगाई होगी, तो हम देखते हुए आगे जा ही रहे थे।
कि थोड़ी देर में वो आ गए थे। हाँ चलो ठीक है। अच्छा ये है और यहाँ होती है जर्नी ख़त्म हरिद्वार की। इसके बाद हम यहाँ से निकल चुके थे घर की ओर। ये चंडी पुल पर नया ब्रिज बना था, ये नए ब्रिज से आवाजाही चल रही थी। जो भी है ये अभी नया बना है तो ये अच्छा है। यहाँ पे जो ट्रैफिक पहले लगता था वो ट्रैफिक अब नहीं लगता है, जल्दी से काम हो जाता है, फटफट लोग अपने घरों की तरफ चले जाते हैं बिना किसी रुकावट के। ट्रैफिक एकदम स्मूथ हो चुका है यहाँ, पहले तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। चंडी पुल क्रॉस होते ही हम नए वाले ब्रिज पे आ जाते हैं। उसके बाद में वो सीधा कंटिन्यूसली खैरा पंजाबी ढाबा होते हुए और लाल ढांग से होते हुए हम सीधा अपने घर की तरफ बढ़ जाते हैं। अभी हम यहाँ पे आगे जाके खाना खाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा वो होटल। पर हरिद्वार हाईवे पे रोड पर काम चल रहा है, आप देख ही रहे होंगे, कंस्ट्रक्शन का काम कंटिन्यूसली चल रहा है। इसको भी होते होते 1-2 साल से ऊपर हो गए हैं, तो ये रोज बनती रहती है। ये देखिए यहाँ से एक ब्रिज जा रहा है, ये ब्रिज पता नहीं कहाँ से कहाँ कनेक्ट होगा, लेकिन ये है कि इस पे रोड पे काम चल ही रहा है। और जिस खैरा पंजाबी ढाबे की मैं बात कर रहा था वो ये है। मैं अक्सर यहीं पे रुककर खाना वगैरह खाता हूँ। हम कई बार जब भी मैं हरिद्वार आता हूँ तो हम यहीं पर रुकते हैं, हम यहीं पे खाना वीना खा के उसके बाद में तब यहीं से अपना रेडी वेडी होके फ्रेश वगैरह होके तब हम सीधे लाल ढांग से कनेक्ट होते हुए सीधे अपने घर की ओर चले जाते हैं। तो ये व्लॉग आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद व्लॉग में यहाँ तक बने रहने के लिए।